नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज मैंने जिन दो स्टॉक को बाय किया था उसको मैं आपके सामने लाया हूँ, जिसमें पहले स्टॉक का नाम है वोइथ पेपर फैब्रिक इंडिया लिमिटेड। ये टेक्निकल चार्ट में तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके चार सपोर्ट नज़र आ रहे हैं। पहला सपोर्ट ये है 2300, जो लाइव भाव पे मैंने बाय किया। दूसरा 2000, तीसरा 1600 और चौथा 1000। हालांकि लगता नहीं कि ये 1000 के लेवल तक गिर सकता है, लेकिन गिर भी गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसका फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि 1000 रुपये के लेवल तक गिरने पे भी हमें इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी भी घबराहट नहीं होगी। खुशी खुशी बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादा देर तक नीचे रहते नहीं, 2 से 3 साल में वापस अपने पुराने हाई को टच कर ही जाते हैं। अब जब मैंने इसके फंडामेंटल को देखा तो मुझे इसमें 3 पॉइंट बहुत बड़े नजर आए। पहला पॉइंट तो ये थे कि प्रमोटर की इसमें होल्डिंग 74% है। अब इतनी ज़्यादा होल्डिंग हो तो समझ लीजिए कि वो प्रमोटर कितना बढ़िया होगा। दूसरा पॉइंट, इसका जो रिजर्व है हर साल बढ़ता ही जाता है। और तीसरा पॉइंट कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा जीरो है, बिल्कुल कर्जा नहीं है। इस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। और इस कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल लेवल पे भी चार्ट को देखो तो बहुत ज़बरदस्त है। ये कंपनी जब से मेरी नज़र में आई, मैं इसके गिरावट का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली आज मैंने इसमें 2300 के भाव पे एक एंट्री ले ली है। अब मेरी दूसरी एंट्री 2000 पे होगी और मेरी तीसरी एंट्री 1600 के लेवल पे होगी। मान लो अगर ये 1000 के लेवल तक गिर भी गया तो भी मैं वहां इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि 1000 के लेवल पे इन्वेस्ट करने से और उसे 3000 तक होल्डिंग रखूं तो हमारा रिटर्न 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। भले ही हमें 3 साल तक इंतजार करना पड़े, 3 साल तक होल्डिंग रखेंगे और 3 गुना होगा तो बहुत बढ़िया रिटर्न होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को बड़े बड़े इन्वेस्टर 1000 के लेवल तक गिरने देंगे। और अगर ये वहां से 3100 तक चला भी जाता है तो वहां हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मान लो कि ये 2300 से 3100 तक यहीं से चलना शुरू करता है और हम वहां प्रॉफिट का जो परसेंटेज वाइज निकाले तो 35% का प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब इतना भी प्रॉफिट अच्छा ही होगा ना। और यहीं से मैं 35% का प्रॉफिट जो दिख रहा था, इसी सोच के साथ आज मैंने इसको खरीद लिया था। इसके चार्ट पे भी आप देखो तो हायर हाई हायर लो ही लगा रहा है। और इतना बड़ा टेक्निकल और फंडामेंटल वाला स्टॉक अगर मिलता है और इतनी अच्छी गिरावट पे मिलता है तो उसे बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है इंडो बोरेक्स केमिकल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये भी बहुत जबरदस्त है। इस कंपनी का रिजर्व देखें तो साल दर साल बढ़ता ही जाता है। इस कंपनी का कर्जा भी जीरो है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं। इस कंपनी में भी प्रॉफिट बढ़ता ही रहता है, तो सोचो जरा इसका बिजनेस कितना बढ़िया होगा। और इस कंपनी के फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट पे भी टेक्निकल लेवल बहुत बढ़िया है। देखो जरा इसके चार्ट को। हाल ही में ये 260 के हाई लगा के 215 पे आज खड़ा है और आज मैंने इसे 215 पे बाय किया था। दूसरा सपोर्ट इस चार्ट में मुझे नजर आता है वो 175 का है। तीसरा सपोर्ट 140 तक है। मैं इन तीनों सपोर्ट पे बाय करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये छोटे छोटे रकम में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट कभी भी गिर सकता है और मेरे पास ऐसी 2, 5, 10, 50 कंपनी नहीं, 400 प्लस कंपनी है जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में स्ट्रांग है। अब 400 कंपनी में भी मैं 5-5 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट करूँ तो सोचो 20 लाख रुपये का टोटल लगता है। मुझे 5 कंपनी में ही इन्वेस्ट करना होता तो मैं बड़ी रकम लगाता। ये छोटी रकम लगाने के पीछे भी एक लॉजिक है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के लाऊंगा और समझाऊंगा
कि 5,000 रुपया 10,000 रुपया जैसी छोटी रकम में कितनी बड़ी ताकत है। उस वीडियो को आप देखोगे और आप समझ जाओगे कि नहीं, बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये 5,000 का इन्वेस्टमेंट भी 7 लाख 12 लाख 17 लाख तक भी रिटर्न दे देता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक, टेक्निकल वाले और फंडामेंटल वाले मैं आपके सामने लाता रहूंगा। यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।